वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर जो है हरियाणा प्रदेश के सभी युद्धों के बारे में यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे हम, जो कि आने वाले ग्रुप सी या फिर जो एचटेट का एग्ज़ाम है या हरियाणा प्रदेश का कोई भी जो आने वाला इन फ्यूचर एग्ज़ाम है उसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान से देखिए वीडियो को और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करें हम हरियाणा प्रदेश के जो युद्ध है। हरियाणा के युद्धों में सबसे पहले युद्ध आता है 634-35 ईस्वी का एक युद्ध, जिसमें जो है हर्ष व पुलकेशन द्वितीय के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसमें जो है पुलकेशन द्वितीय जो है जीत गया था। राजा हर्षवर्धन का नाम सुना होगा आपने, उसके बीच तथा पुलकेशन द्वितीय के बीच जो है यह युद्ध होता है। इसका वर्णन जो है ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे कि एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था वो? 634-35 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच। पुलकेशन द्वितीय की यहाँ जीत होती है और इसका वर्णन जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऐहोल अभिलेख में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद आपके पास कर्नाटक में मिला यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पर लड़ा गया था। मतलब कर्नाटक में मिला था वो ऐहोल जो अभिलेख था, और जो ये युद्ध है वो कहाँ लड़ा गया था? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद देखिए थानेसर के युद्ध 1009 और 1014। थानेसर याद रखेंगे। देखिए, ये जो युद्ध थे मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच हुआ था। ठीक है, जो थानेसर का युद्ध हुआ था, अभी पीछे बताया हमने पिछले पेज पे, वो किस किस के बीच? मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच हुआ। मोहम्मद गजनवी की यहाँ जीत होती है। सन 1014 में चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी गई। इसी कारण जो है मोहम्मद गजनवी को जो है मूर्ति भंजक कहा जाता है। ठीक है, सवाल यहाँ से ये बनता है कि किस को जो है मूर्ति भंजक कहा जाता है? याद रखेंगे, मोहम्मद गजनवी को जो है मूर्ति भंजक कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है 1014 में जो है चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ने का काम किया था। नेक्स्ट देखिए, 1037 में मोहम्मद गजनवी का पुत्र मसूद ने कुमारपाल को हराया था। हाँसी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। हाँसी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गजनवी का जो पुत्र मसूद तथा कुमारपाल के बीच। ठीक है, और कुमारपाल की यहाँ हार हो जाती है। मोहम्मद गजनवी का जो पुत्र मसूद है वो जीत जाता है। 1156 में विग्रहराज चतुर्थी ने दिल्ली और हाँसी पर कब्जा किया। ठीक है ना, याद रखेंगे। जो विग्रहराज चतुर्थी था उसने जो है दिल्ली और हाँसी पर कब्जा कब किया? 1156 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए भाई, ये तो छपते ही छपते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम हो। तराइन यानी कि तरावड़ी आपने सुना होगा, जो करनाल में स्थित है, उसका पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ और कब हुआ? ठीक है, सन 1191 और 92 में दोनों युद्ध लगातार बैक टू बैक 2 साल तक हुए। तरावड़ी यानी कि करनाल में हुआ। पहले में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और ये दोनों के दोनों युद्ध किस किस के बीच लड़े गए थे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1215 में तराइन का एक और युद्ध होता है, और ये युद्ध जो है इल्तुतमिश व यल्दौज कुबाचा के बीच होता है, और इल्तुतमिश ने यहाँ यल्दौज कुबाचा को हराने का काम किया था। याद रखेंगे, तराइन के तीसरे युद्ध में। ठीक है, पहला और दूसरा तो शायद हर बच्चे को पता होगा, क्या पता अब की बार पूछ ले। तराइन की जो तीसरी लड़ाई है वो किस किस के बीच लड़ी गई? ठीक है, तो 1215 में तराइन की तीसरी लड़ाई इल्तुतमिश व यल्दौज के बीच हुई थी। याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, हरियाणा में गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 में हुई थी। याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है गुलाम वंश कब स्थापित किया गया था? हुआ था 1206 ईस्वी में। 1236 से लेकर के 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान हुआ करती थी। रजिया बेगम नाम से जाना जाता है। 1240 में जो है रजिया बेगम की हत्या जो है कहाँ? कैथल में जो है कर दी गई थी। और रजिया बेगम का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? कैथल में, याद रख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1248 में बलबन ने पहली बार हरियाणा पर आक्रमण किया था। ठीक है, बलबन आपने सुना होगा, गुलाम वंश का एक मतलब 40 में एक मेंबर हुआ करता था, और फिर बाद में जो है वो गद्दी पर बैठने का काम करता है। और फिर 1248 में रजिया सुल्तान के बाद, यानी कि 40 में रजिया गई थी, उसके बाद रजिया के भाई बने, कुछ और बना, चलता रहा ये सिलसिला। और 1248 में जो है बलबन पूरी तरह हावी हो चुका था और उसने भारत पर आक्रमण कर दिया, हरियाणा के कई क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। 1265 में जो है बलबन ने मतलब हरियाणा के वन कटवाए गए थे। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, गुरुग्राम में बलबन के द्वारा गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया गया। ठीक है, याद रख लियो भाई, ये सवाल पूछा भी था हाल ही में थोड़े दिन पहले कि गोपालगिरी का दुर्ग जो है कहाँ स्थित है। ये गुरुग्राम में है और किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। ठीक है, बलबन का जो शासनकाल है 1246 से लेकर के 1248 तक रहा था। याद रखेंगे 1200 मतलब गुलाम वंश के बाद जो है लंबे समय तक शासन करने का काम इसी ने किया है, क्योंकि गुलाम वंश रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद बिल्कुल डगमगा चुका था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तैमूर लंग आक्रमण करते हैं, फिर बाद में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, मोरनी हिल्स के ऊपर आक्रमण करने का काम करते तैमूर है। उसके बाद देखिए 1526, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध जो है होता है बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर की यहाँ जीत होती है और जो है मुगल वंश की, ठीक है याद रखेंगे, मुगल वंश की नींव जो है इसी साल रखी गई थी बाबर के द्वारा। ठीक है ना, इस युद्ध के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527। लगातार 4 साल तक बैक टू बैक जो है जो ये बाबर था इसने युद्ध किए। तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था। बाबर का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ। मोहन सिंह भंडार ने बाबर को 1530 में हरियाणा पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है, मोहन सिंह भंडार ने जो है क्या किया था, 1530 में जो है बाबर को हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है, उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी, इसके बचपन का नाम फरीद का था, नारनौंद का रहने वाला था। इसके दादा का नाम इब्राहिम सूरी था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 युद्धों में हुमायूं को हराने का काम करता है। एक तो 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। दोनों ही युद्धों में जो है इसने शेरशाह सूरी को धूल चटाने का काम किया और जो है उसे देश से भी निकाल दिया। शेरशाह सूरी के डर से जो है हुमायूं जो है देश छोड़कर भाग चला जाता है। ठीक है, और बाबर ने बोला भी था हुमायूं को कि इस बंदे से बच करके रहना। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कालेंजर दुर्ग फटने से हुई थी। एक मतलब अस्त्र शस्त्र था कोई, उसको चलाते टाइम जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब कोई। उसके बाद देखिए 5 नवंबर 1526 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। महमूद व अकबर का सेनापति बैरम खान के बीच होता है। ठीक है, और इसमें जो है बैरम खान की जीत हो जाती है, ये आपको पता भी होगा। सन 1664 में गोकुल जाटों ने औरंगजेब फरीदाबाद। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 1739 में करनाल का युद्ध होता है। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच ये युद्ध होता है। नादिर शाह की जीत होती है और जीतने के बाद कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया और म्यूर सिंहासन भी जो है यहाँ से लूटने का काम किसके द्वारा? नादिर शाह द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम नादिर शाह। ठीक है, नु पूछे ना किसने जो है कोहिनूर हीरा लूटने का काम किया था और म्यूर सिंहासन को भी जो है यहाँ से चुरा करके ले गया था, वो कौन था? नादिर शाह। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अपने पास 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध जो है होता है मराठों। ये युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच होता है। याद रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में काला आम नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। यह आम का पेड़ हुआ करता था जो अब काला पड़ चुका था। ठीक है, जब युद्ध हुआ, युद्ध के कारण अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच होता है ये युद्ध। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत होती है, मराठे हार जाते हैं। उसके बाद देखिए 1789 में जॉर्ज थॉमस भारत आया। ठीक है, 89 में ये आयरलैंड का नागरिक था कोई, और देखिए इसने आकर के क्या किया, ये सबरू बेगम झज्जर की एक मतलब बेगम हुआ करती थी, उसका सेनापति होता था। फिर जो है धीरे धीरे इसको जो है सबरू बेगम से लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है और उससे जो है शादी करने की सोचने लगता है। वो सबरू कहीं और शादी कर लेती है, जिससे उसके जहन में एक आग से उत्पन्न हो जाती है। और उसने एक बात भी बोली थी, यदि तू मेरी ना हुई तो सब कुछ हर चीज़ के आग लगा दूंगा, ऐसी बात बोली गई थी उसके द्वारा। तो देखो उसने क्या बोला है, ये बदला लेने के लिए वह आक्रमण करता रहता था। ठीक है, उसने कहा अगर तू मेरी होती तो आग लगा देता। ठीक है, ये बात बोली थी और ये बात उसने बहुत बार मतलब उसको जाहिर भी की कि भाई वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो किसी और से शादी कर लेती है और इससे बदला लेने के लिए आक्रमण किया और अंत में जो है वो जीत करके वहाँ जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने में भी कामयाब रहा। 1997 में जॉर्ज थॉमस ने झांसी को राजधानी बनाया। देख लीजिए आया था किस लिए और क्या कर गया है। 1798 में जींद पर कब्जा किया।
1775 में गजपत सिंह ने जींद किले का निर्माण करवाया था। याद रख ली, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जो जींद किले का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, गजपत सिंह के द्वारा 1775 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1802 में अंततः जो है जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो है हरियाणा प्रदेश जो है 1803 में एक संधि होती है, सूजी अंजन गांव की संधि बोलते हैं, जिसको सरजी बोलते हैं, सरजी अंजन गांव की संधि जो अंग्रेजों तथा मराठों के बीच हुई थी। इसके बाद जो है हरियाणा प्रदेश जो है अंग्रेजों के, ये जो गांव है सुरजी अंजन, ये राजस्थान में वैसे तो 1809-10 में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो चुका था, यानी कि 1809-10 में जो है हरियाणा प्रदेश पर लगभग जो है अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। उसके बाद देखिए कुछ एक विद्रोह हुए थे, उनमें से किसका विद्रोह कब हुआ और किसने जो है उसको नेतृत्व करने का काम किया था। सबसे पहले बात करूँ मैं, 1814 का एक विद्रोह हुआ था जो जींद था, जींद विद्रोह बोलते हैं। प्रताप सिंह जो है इसके नेतृत्व करता हुआ करते थे। फिर 18 में 2 विद्रोह होते, एक तो छछरौली का विद्रोह जोधा सिंह हुआ करते थे उस टाइम पे, एक रानिया का विद्रोह जो है जाबित खां जो है उस समय इसका नेतृत्व करने का काम करते हैं। 1824 में जो है किसान विद्रोह होता है, चौधरी सूरजमल जो है इसका नेतृत्व करते हैं और यहाँ के जो है रोहतक, हिसार और गुरुग्राम के किसानों ने इसके अंदर भाग लिया था, याद रखेंगे 1824 में। उसके बाद 1835 में जो है बनावली, जब उस समय जो है गुलाब सिंह ने उसका नेतृत्व करने का काम किया था। 1843 में कैथल का विद्रोह था, गुलाब साहिब कौर ने जो है इसका नेतृत्व करने का काम किया था। 1845 में जो है लाडवा का एक विद्रोह हुआ जिसमें अजीत सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद 1849 में सिख विद्रोह हुआ अम्बाड़ा से और सिखों ने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये था आपके पास सारे के सारे हरियाणा प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो युद्धों से रिलेटेड है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके युद्ध से संबंधित कवर हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।